गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें एमएसएमई से रिगार्डिंग काफ़ी सारे बेनिफिट की अनाउंसमेंट की गई थी। हालांकि वो बेनिफिट लोगों को पसंद नहीं आए। साथ ही साथ उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है उसको भी एक्सटेंड किया था। तो अपनी इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम इसी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ जो मेन हेडिंग है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस रिलीज इशू हुई थी, यहाँ पर लिखा है ड्यू डेट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर ऑल इनकम टैक्स रिटर्न से क्या मतलब है, यानी कि हर तरीके की आईटीआर, चाहे वो आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो यानी कि जितनी भी ट्रस्ट की भी है, कॉर्पोरेट्स की भी है, तो जितनी भी तरीके की आईटीआर भरी जाती है उन सभी का यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी कि जो 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हुआ था उसके लिए जो रिटर्न भरी जानी है। तो आप सभी को पता है उसके लिए जो रिटर्न भरी जानी है वो 31 जुलाई को भरी जाती है फॉर नॉन कॉर्पोरेट असेसीज और 31 अक्टूबर को भरी जाती है फॉर कॉर्पोरेट असेसीज। आप कहीं सोच तो नहीं रहे कि कॉर्पोरेट असेसीज के लिए 30 सितंबर की डेट है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में कि अब कॉर्पोरेट्स की जो डेट है वो 30 सितंबर नहीं है, अब उनकी डेट 31 अक्टूबर ही है। तो जो नॉन कॉर्पोरेट्स है उनकी डेट 31 जुलाई होती है और जो कॉर्पोरेट्स है उसकी डेट 31 अक्टूबर होती है। उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2020 तक, यानी कि दोनों ही डेट्स को, चाहे वो कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, दोनों को ही अब कब फाइल करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, 30 नवंबर 2020 तक। एंड टैक्स ऑडिट फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर। टैक्स ऑडिट की डेट अभी भी 30 सितंबर है। टैक्स ऑडिट तो तभी फाइल नहीं करते जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी डेट एक महीना पहले 30 सितंबर और उसको एक महीने तक पहले तक एक्सटेंड किया, यानी कि 31 अक्टूबर तक। क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है? तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी आपने देख लिया कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है वो हमें कब तक भरनी है, 30 नवंबर तक भरनी है, और जो टैक्स ऑडिट है वो 31 अक्टूबर तक भरनी है, यानी कि एक महीने पहले। अब मैं आपकी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करना चाहूंगा, जो कि आपको कंफ्यूजन है कि क्या कॉर्पोरेट्स की डेट 30 सितंबर नहीं थी, क्या कॉर्पोरेट्स की डेट 31 अक्टूबर हो गई है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको फाइनेंस एक्ट 2020 की कॉपी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आया हूँ फाइनेंस एक्ट 2020 की पीडीएफ फाइल। तो आप यहाँ पे देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 139। जी हाँ, सेक्शन 139 जो कि ड्यू डेट प्रिस्क्राइब करता है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो फाइनेंस एक्ट 2020 से चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, इन द लॉन्ग लाइन फॉर द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड 30th day of September, the figures letters and word 31st day of October shall be substituted। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 30 सितंबर की जगह क्या डेट यूज कर ली गई है, 31st day of October। तो जो पहली कंफ्यूजन आपके माइंड में आई थी कि 30th day of September होती है कॉर्पोरेट्स की ड्यू डेट, तो वो यहाँ से मैंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब उसको अमेंडेड कर दिया गया है और अब उसकी जो डेट है 31 डे ऑफ अक्टूबर है। तो यानी कि जो नॉर्मल डेट्स रहेंगी अब वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर रहने वाली हैं, दोनों को ही एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया गया है। अब आपकी दूसरी कंफ्यूजन कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो तो हम इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करते हैं, तो यहाँ पर एक महीने पहले की डेट यानी कि 31 अक्टूबर क्यों दी गई है और उसकी डेट 30 सितंबर क्यों कह रहे थे। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 44AB है विच डील्स विद द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो आप यहां पर देखेंगे एवरी पर्सन, यानी कि हर कोई पर्सन, तो यहां पर मैं दिखाता हूं कि एवरी पर्सन गेट्स हिज अकाउंट्स। यहाँ पे मैं इन पांचों क्लॉज को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन गेट्स हिज अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, यानी कि स्पेसिफाइड डेट से पहले ऑडिट करानी है
एंड फर्निश्ड बाय दैट डेट, यानी कि उसी दिन से, यानी कि जो स्पेसिफाइड डेट है उसी दिन तक हमें रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट भी फाइल करनी है। तो अब ये स्पेसिफाइड डेट का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मींस ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। तो आप सेक्शन 44 ए बी को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन थी कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वही टैक्स ऑडिट रिटर्न की डेट है। तो अब यहाँ पर एक महीने पहले कैसे हो गया, तो इस चीज के लिए भी अमेंडमेंट आ गई थी 44 ए बी में। मैं आपको वो सेक्शन भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर 44 ए बी जो सेक्शन है आप देखेंगे यहाँ पर भी एक अमेंडमेंट आई है। वो अमेंडमेंट क्या है, इन एक्सप्लेनेशन इन क्लॉज 2, तो इन जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी वो क्लॉज 2 में है। आफ्टर द वर्ड्स मीन्स द वर्ड्स डेट 1 month प्रायर टू, तो यहाँ पर इस वर्ड को ऐड कर दिया गया है, डेट 1 month प्रायर टू। तो अगर आप देखेंगे 44 ए बी को और आप अब एक्सप्लेनेशन 2 का क्लॉज 2 देखेंगे, स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ द असेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू एन असेसमेंट ईयर मींस डेट 1 month प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पर अब टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या हो जाती है, सिंस एक्सटेंडेड ड्यू डेट हमारी फर्निशिंग की 31 अक्टूबर है, तो ड्यू डेट हमारी एक महीने पहले यानी कि 30 सितंबर हो जाती है, और 30 सितंबर को अब एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।